न्यूज 18 बिहार झारखंड और उसके दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि न्यूज 18 को सबसे बड़ा बेस्ट मीडिया अवार्ड मिला है। मतदाता दिवस के मौके पर बिहार चुनाव 2025 के दौरान बेहतरीन खबर दिखाने को लेकर सम्मान दिया गया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। न्यूज 18 बिहार चुनाव के दौरान सबसे बेहतरीन कवरेज के लिए सबसे बड़े चैनल को सबसे बड़ा सम्मान मिला है। न्यूज 18 बिहार झारखंड को बेस्ट मीडिया अवार्ड मिला है क्योंकि हमने वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक सबसे सटीक खबर दिखाई थी। रविवार को दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह को बेस्ट मीडिया अवार्ड दिया गया और इसके साथ ही सबसे अव्वल रहने वाले प्रदेश के नंबर 1 चैनल के सम्मान में एक और खिताब जुड़ गया। यह सम्मान बिहार चुनाव 2025 के दौरान सबसे बेहतरीन कवरेज, सबसे बेहतरीन रिपोर्टिंग, सबसे सटीक खबर और सबसे विश्वसनीय आंकड़े दिखाने के लिए दिया गया है। नवंबर 2025 में 2 चरणों में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में न्यूज 18 बिहार झारखंड का हर ओर डंका बजा। आपके पसंदीदा चैनल को ही सबसे ज्यादा देखा गया था। न्यूज 18 बिहार झारखंड को मिले इस सबसे बड़े सम्मान ने आपके पसंदीदा न्यूज चैनल की विश्वसनीयता में 4 चांद लगा दिया है। और वहीं गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट पर दिखा है। रेलवे की तरफ से स्टेशन पर मॉक ड्रिल कराई गई है, साथ ही यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की गई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मॉक ड्रिल करते आरपीएफ जवानों की ये तस्वीरें सासाराम की हैं, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर रेल प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल की गई। आरपीएफ के जवान सासाराम रेलवे स्टेशन पर लवारिस बैग, सामान, बम आदि मिलने की खबर पर मॉक ड्रिल करते हुए देखे गए। सभी यात्रियों को जागरूक किया गया कि जो है अपने सभी सामानों के साथ सही तरीके से यात्रा करें। इस दौरान आरपीएफ के निरीक्षक संजीव कुमार की देखरेख में जवानों ने रेलवे स्टेशन परिसर, सर्कुलेशन एरिया, टिकट काउंटर, पार्किंग एरिया आदि में ये मॉक ड्रिल की। निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि 26 जनवरी को लेकर रेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। रेल यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो लोग लवारिस वस्तुओं की सूचना रेल प्रशासन को दें, साथ ही सुरक्षित यात्रा भी करें। और वहीं नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में फॉरेंसिक विभाग की ताजा बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में फॉरेंसिक विभाग की ताजा बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फॉरेंसिक लैब ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को सौंप दी है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में छात्रा के कपड़ों की जांच में मेल स्पर्म की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। यह वैज्ञानिक साक्ष्य इस बात की ओर सीधा इशारा करता है कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ कोई गलत कृत्य किया गया था। इस रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की संभावना जताई गई थी। फॉरेंसिक की इस नई बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन दावों का पूरी तरह समर्थन कर दिया है। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह केवल एक सामान्य मौत नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध का हिस्सा हो सकती है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अपर थानाध्यक्ष हेमंत झा और थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। और अगली खबर किशनगंज से, जहां हथियार लहराते बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे लेकर इलाके में खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। वायरल वीडियो के पीछे की कहानी क्या है, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। सीसीटीवी कैमरे में कैद पिस्टल लहराते बदमाशों की ये तस्वीरें किशनगंज से सामने आई हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए हथियार लहराया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक मेले के थिएटर में 2 गुटों में आपसी झड़प हुई, जिसमें एक की पिटाई हो गई, जिसके बाद वो 2 स्कॉर्पियो में अपने लड़कों के साथ पहुंचा और पिस्टल लहराकर भय पैदा किया और दूसरे ग्रुप के युवक को उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर डायल 112 की पुलिस की दस्तक की वजह से पूरा खेल बिगड़ गया। बड़ा हादसा होते होते टल गया।
अंसारी ने आरोप लगाया है कि अपराधियों का मकसद उन्हें अपहरण कर हत्या करना या फिरौती वसूलना था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। और वहीं जहानाबाद गांव में गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे हैरान करने वाली जिसमें तस्वीरें कैद हुई, जिसे लेकर इलाके में लोगों में खौफ पैदा हो गया। लोग छिनतई से ज्यादा अपहरण की आशंका जता रहे हैं। गांव के गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद चेन छिनतई की ये तस्वीरें जहानाबाद की है, जहां आदर्श नगर में एक बच्चे के गले से सोने का लॉकेट और चांदी का पेंडेंट छीन लिया गया। ये घटना नगर थाना क्षेत्र में हुई जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। जानकारी के मुताबिक गोपाल कुमार का भांजा रुद्र कुमार अपनी ननिहाल आया हुआ था। वो अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आया। आरोपी रुद्र को एकांत में लेकर गए और उसके गले से लॉकेट और पेंडेंट छीन करके फरार हो गए। बच्चे के परिजनों ने आशंका जताई है कि अपहरण का प्रयास था, लेकिन भीड़भाड़ के कारण अपहरणकर्ता अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और भाग गए। परिजनों ने इस संबंध में नगर थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करती है। और वहीं मधेपुरा पुलिस ने दुकान में हुए लूटकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोनों ने जो खुलासे किए वो बेहद हैरान करने वाले हैं। 19 जनवरी 2026 मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाने की पुलिस की क्राइम डायरी में दर्ज यही वो तारीख है जिस दिन बेखौफ बदमाशों ने दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। दुकान में घुसकर महिला के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की थी, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जिसके बाद पीड़ित की पत्नी गुड़िया देवी ने मुरलीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू किया और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों को आधार बनाते हुए लूटकांड में शामिल 2 आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीतीश कुमार और गुड्डू पासवान के रूप में की गई है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार ली है। वहीं पूछताछ में पता चला है कि एक आरोपी ने पहले पीड़ित व्यापारी के यहाँ आना जाना किया था और उसी ने रेकी कर लाइनर की भूमिका निभाई थी। और अब सरकारी स्कूल में भी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। बेटियों को कराटे के गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि वो मंचलों का डटकर सामना कर सके। मोतिहारी से आई ये खबर आपको दिखाते हैं। खुले मैदान में आत्मरक्षा की गुर सीखती लड़कियों की ये तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां घर का चौका बर्तन करने के साथ साथ लड़कियां कराटे सीख रही हैं ताकि गांव की गलियों से शहर के चकाचौंध में आंखें दिखाने वाले मंचलों को सबक सिखा सके। तस्वीरें चकिया प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय घनश्याम पकड़ी की है। विद्यालय में बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सेल्फ डिफेंस पंच किक का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अब घर का चौका बर्तन करने वाली लड़कियां भी पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के साथ सेल्फ डिफेंस के गुण सीख रही हैं ताकि समय आने पर मंचलों को सबक सिखा सके। इस प्रशिक्षण के माध्यम से छात्राओं को न सिर्फ आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाने का संदेश दिया गया ताकि वो मंचलों और दुराचारियों का डटकर सामना कर सके और खुद के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा कर सके। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां सीजन की पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। कई शादियां भी बर्फबारी के बीच हुई जिसमें दूल्हा दुल्हन के लिए शादी यादगार बन चुकी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बसंत पंचमी का शुभ अवसर, बर्फबारी का मौसम और बारात। बर्फबारी शादी में बाधक भी बनी, लेकिन आसमान से मिल रही इस आशीर्वाद को सभी ने तहे दिल से स्वीकार किया, क्योंकि इस पल के आने का इंतजार हर किसी को बेसब्री से था। आंखें तरस गई थी। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त था। मौसम अचानक खराब हो गया। एक दिन पहले ही धूप खिली थी, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो वादियां बर्फ की चादर में ढकी थी। शादी की तारीख नहीं टल सकती थी। चमोली के गैरसैंड में दूल्हा दुल्हन ने बर्फबारी के बीच ही 7 फेरे लिए। बर्फीले मौसम का हर कोई लुत्फ उठाता दिखाई दिया।
विधि विधान के साथ बर्फीले मौसम में शादी संपन्न हुई। वहीं लोग बर्फबारी में हुई शादी को बेस्ट शादी भी मान रहे हैं, क्योंकि पूरे सीजन में लोग बर्फबारी का इंतजार करते रहे, लेकिन आसमान से बरसती बर्फ रास्ता रोक रही थी। बारातियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और हजारीबाग में उस वक्त दो समुदायों के बीच झड़प हो गई जब विसर्जन जुलूस के दौरान भड़काऊ गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो संप्रदायों के बीच झड़प हो गई। किरेडारी प्रखंड के बेलतू की घटना है। झड़प के दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग के घायल होने की खबर है। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की आशंका है, जिसके बाद बेलतू पिकेट से बाजार ताड़ के बीच हंगामा हो गया। बड़कागांव एसडीपीओ सहित 4 थाना प्रभारी मौके पर तैनात है। एसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवान हर घर की सघन तलाशी लेने में जुटे हैं। हजारीबाग उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। जिन व्यक्तियों ने शांति फैलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद सुबह से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। और वहीं अररिया में NH 27 पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। NH 27 पर धू-धू कर जलते ट्रक और उस पर काबू पाते फायर ब्रिगेड की टीम की ये तस्वीरें अररिया की है, जहां फारबिसगंज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सब्जी से लदे एक चलती ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक धू-धू कर जलने लगा। आग लगने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर घंटों गाड़ियों का आना जाना बाधित रहा। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई, जिसके बाद तुरंत अग्निशमन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की मानवीय क्षति नहीं हुई, लेकिन ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक सिल्लीगुड़ी से गोपालगंज जा रहा था। ट्रक चालक ने यह बताया है कि चलते चलते अचानक वाहन बंद हो गया। दोबारा सेल्फ मारने पर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। जब वो नीचे उतर करके जांच करने लगे तो ट्रक में आग लगी हुई थी। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने नकली पेट्रोल डीजल बनाने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया। जहां केमिकल की मदद से नकली तेल बनाने का काम चल रहा था। ये पूरी खबर क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। मोबाइल के कैमरे में कैद नीले ड्रम और केमिकल की ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण की हैं, जहां सुगौली थाना के छपरा हरसिद्धि रोड के पास नकली तेल बनाने का खेल चल रहा था। पुलिस को जैसे ही नकली तेल के खेल की भनक लगी, पुलिस एक्शन में आ गई और मौके पर दस्तक देकर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली तेल और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद किए। मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ कुमार के नेतृत्व में की गई। कांटी फैक्ट्री के पास हरसिद्धि पुलिस की ओर से छापेमारी की गई। वहां एक गोदाम के अंदर नकली डीजल पेट्रोल बनाने का काम चल रहा था। छापेमारी के दौरान लगभग 3800 लीटर नकली तेल और करीब 30 से 35 लीटर केमिकल जब्त किया गया। मौके से नगर थाना क्षेत्र के बेलबनवा निवासी रुद्र प्रताप उर्फ जुन्ना नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। और वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व एक बार फिर से रोमांचक नजारे का गवाह बन चुका है, जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे हैं और लम्हे को कैमरे में कैद करते हुए देखे गए। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व भ्रमण पर आने वाले सैलानियों को यहाँ कई बार रोमांचित कर देने वाले अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर सैलानी गदगद हो जाते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत नजारा सैलानियों को शुक्रवार शाम को सफारी में देखने को मिला। दरअसल रणथंभौर नेशनल पार्क में शुक्रवार शाम की सफारी के दौरान जोन 3 और जोन 4 की सीमा पर एक भालू और बाघिन रिद्धि के शावक आमने सामने आ गए। भालू को सामने देखकर शावक पहले आक्रामक हुआ। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। शावक के हमलावर होते ही भालू भी दोनों पैरों पर खड़ा हो गया।
आपसी संघर्ष से पहले ही रिद्धि के शावक ने अचानक अपना रवैया बदल दिया। भालू से बचने के लिए शावक थोड़ी दूर तक भागा, इसके बाद घास में बैठ गया, मानो भालू के सामने उसने सरेंडर कर दिया हो। इसके बाद थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। करीब 1 मिनट तक चले घटनाक्रम ने सफारी में मौजूद पर्यटक रोमांचित कर दिए। और वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मुंगेर के बैद्यनाथ स्कूल में कॉफी के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अधिकारियों के सवाल जब उन्होंने पूछे तो उन्होंने जवाब के साथ व्यवहारिक जानकारियां भी दी। दिखाते हैं आप। छात्राओं के साथ वाद और संवाद करते अधिकारियों की तस्वीरें मुंगेर जिले से सामने आई है, जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बैजनाथ गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम और जिला प्रशासन की तरफ से कॉफी के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत बेटियों के साथ अधिकारी बातचीत करते दिखे। जिलाधिकारी ने कॉफी पर संवाद विषय पर छात्राओं को उच्चतर शिक्षा और करियर विकास के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में लड़कियां अपना भविष्य तलाशना चाहती हैं, उसके लिए पहले लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसी के अनुरूप अपनी पढ़ाई और तैयारी करें। संवाद कार्यक्रम के दौरान एक छात्रों ने पटना में नीट छात्रा की मौत को लेकर सवाल पूछा तो दूसरी छात्रा ने जिलाधिकारी से पूछ लिया कि डीएम कैसे बन सकते हैं। वहां मौजूद तमाम अधिकारियों ने छात्रों के सभी सवालों का जवाब दिया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने पदाधिकारियों से शिक्षा, स्वास्थ्य और पॉस्को अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका संबंधित पदाधिकारियों ने विस्तृत जवाब के साथ व्यवहारिक जानकारी दी। और वहीं मुंगेर पुलिस ने एक बार फिर से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। पुलिस ने 96 लोगों को उनके खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन उन्हें वापस कर दिए। खास बात ये रही कि मोबाइल पाने वालों में सिर्फ मुंगेर ही नहीं बल्कि जिले के बाहर के लोग भी शामिल रहे। हाथों में खोई हुए मोबाइल को पाकर चेहरे पर मुस्कान लिए पुलिस वालों के साथ खड़े लोगों की ये तस्वीरें मुंगेर की है, जहां ऑपरेशन मुस्कान के तहत मुंगेर पुलिस की ओर से 96 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए गए। खोया मोबाइल हाथ में आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बताया जाता है कि पुलिस कार्यालय में ऑपरेशन मुस्कान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर अलग अलग थाने से बरामद मोबाइल वास्तविक मोबाइल धारक को पुलिस अधीक्षक ने लौटाया। कुल 96 मोबाइल की कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। मोबाइल मिलने पर धारकों ने बताया कि मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि ये इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। एसपी सैयद इमरान मसूद ने आम जनता से अपील की है कि जैसे ही किसी का मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए, तुरंत संबंधित थाना में सूचना दे और CIR पोर्टल पर उसकी एंट्री जरूर कराएं। और चलिए अब आपको यूपी के अमरोहा लिए चलते हैं। यहां सोशल मीडिया पर इन दिनों एक के बाद एक बाइक्स के फिसलने का वीडियो वायरल हो रहा है। करीब 2 मिनट के भीतर कहा जा रहा है कि 10 बाइक वाले एक ही जगह पर फिसलते हुए देखे गए। ये पूरी कहानी क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। पहले एक, फिर दूसरा और फिर तो मानो एक के बाद एक बाइक सवारों के रोड पर फिसलने का सिलसिला ही शुरू हो गया। अगर आपको लग रहा है कि किसी स्टंट का हिस्सा है, तो हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा से देखने को मिली हैं। अमरोहा में शुगर मिल की ऐसी लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाले सैकड़ों लोगों की जान पर आफत बनाई। शुगर मिल के सामने सड़क पर इस कदर फिसलन दिखी कि वहां से गुजरने वाले बाइक सवार उसका शिकार हो रहे हैं। दिन भर में दर्जनों बाइक सवार फिसलन भरी सड़क पर गिरकर घायल हो चुके हैं, जबकि इतने हादसे होने के बाद भी मलेशिया शुगर मिल के प्रबंधन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। बताया जा रहा है कि शुगर मिल के कर्मचारियों ने सड़क पर गन्ने का रस बहा दिया, जिसकी वजह से सड़क पर फिसलन हो गई और हादसे होने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुगर मिल प्रबंधन हालात से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद आंखें मूंदे बैठा है। और गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। धनबाद के शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह को बेहद खास बनाने की तैयारी है। समारोह में आर्म्स की प्रदर्शनी होगी। राइफल क्लब का स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।
ये तस्वीरें धनबाद के शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम की है, जहां गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर दिखी। इस दौरान जिला सशस्त्र बल के 2 प्लाटून, झारखंड सशस्त्र बल, एनसीसी बॉयज और एनसीसी गर्ल्स, भारतीय स्काउट और गाइड, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ और होमगार्ड के प्लाटूनों ने रिहर्सल किया। झांकी से पूर्व अलग अलग स्कूल के बच्चों की ओर से भी ड्रिल किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जवानों से लेकर स्कूली बच्चों में देशभक्ति का जोश आई है। सभी कदम कदम मिलाकर कदम ताल कर रहे हैं और परेड में रिहर्सल कर रहे हैं, जिसका 24 जनवरी को जिले के उपायुक्त और एसएसपी ने जायजा लिया। मौके पर डीसी ने कहा कि समारोह में आर्म्स प्रदर्शनी और राइफल क्लब का स्टॉल आकर्षण का केंद्र होगा। बता दें कि गणतंत्र दिवस की सांस्कृतिक संध्या के लिए कुल 22 स्कूलों के छात्र छात्राएं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान 17 कार्यक्रमों का चयन किया गया है, जिनमें 12 नृत्य, 3 गायन और 2 नाटक है। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा।